तेरी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं ना जिन्हें मना नहीं किया जाता तुझसे, चाहे बिल्कुल मन ना हो उनकी बात मानने का, फिर भी हाँ करनी पड़ती है ना? यार ये वीकनेस है या कुछ और? क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसे 3-4 लोग होते ही हैं जिन्हें वो मना नहीं कर पाते। मुझे रिसेंटली समझ आया ये वीकनेस नहीं है। मैं चंडीगढ़ गया था मैच देखने का 1% मन नहीं था, बट एक दोस्त का बहुत मन था। उसने 2-3 बार बोला और मैं चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया। बट मैंने एक चालाकी की, साथ गया था, बैग पैक करके गया था। प्लान था कि मैच स्किप करूँगा, वहाँ स्टेडियम के पास दोस्त रहते हैं, पहले उनसे मिलूंगा, फिर रिलेटिव्स के साथ डिनर और ब्रेकफास्ट करूँगा, अगले दिन ट्रेन पकड़ के वापस आ जाऊँगा। बट दोस्त के पापा भी साथ गए थे, वो बार बार कह रहे थे तू भी साथ वापस चलेगा आज, मैं अकेला नहीं जाऊँगा बेटा। मैंने बोला आप अकेले थोड़ी हो अंकल, ये तीनों भी तो हैं। वो बोले मुझे तो तू भी साथ चाहिए, मैं नहीं ऐसे वापस जाऊँगा। चंडीगढ़ वाले दोस्तों को मिलकर निकल ही रहा था, तब उन्होंने पूछा यार तेरा बैक पेन है, रिलेटिव से भी मिलना है, तो रुक जाना, अंकल को मना क्यों नहीं कर देता? मैंने बोला अंकल को मना नहीं कर सकता यार। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने 2 सेकंड सोचा, फिर अपने आप मुंह से निकला पता नहीं यार, सोच के बताऊंगा। उस रात को वापस तो आ गया सबके साथ। अगले दिन ब्रेकफास्ट बना रहा था तो 10 साल पहले की एक बात याद आ गई। दिमाग में वो सीन प्ले हो गया जैसे टीवी पे कोई पुरानी मूवी चल जाती है। कॉलेज के बाद ना आर्मी ज्वाइन करनी थी मुझे, 2 बार लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो चुका था, लास्ट अटेम्प्ट बचा था। गर्लफ्रेंड भी थी तब, प्यार में था, पर उसके घर वालों की तरफ से प्रेशर था, उसकी शादी उसी साल करनी थी उन्हें। मुझे पता था कि इस बार पूरा जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए जॉब, कोचिंग, जिम, रनिंग सब कुछ किया। मुश्किल से 4 घंटे सोता था, ऐसे तैयारी की और 25 किलो वेट भी लूज़ कर लिया था। लग रहा था कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो हार जाऊंगा लाइफ में, कुछ नहीं बचेगा। ये मोमेंट शायद सबकी लाइफ में आता ही है। यू आर फाइटिंग द हार्डेस्ट बैटल ऑफ योर लाइफ। हर तरफ से बैंड बजी होती है, पूरा जोर लगा रखा होता है, पर अंदर से डर है, पता नहीं क्या होगा आगे। हालत ऐसी होती है कि कुछ छोटा सा भी हो जाए तो आंसू निकल आएंगे। मेरे ऐसे बुरे टाइम पे ना इन्हीं अंकल ने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मुझे कहा था तेरा एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा बेटा, तूने बहुत तैयारी की है, आर्मी में जाके आंटी के लिए सामान भी तो लाना है तुझे कैंटीन से। पर मजाक छोड़, अगर सिलेक्शन नहीं हुई ना तो बिजनेस ज्वाइन कर लियो, इसमें और तेरे में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भाई मिलके चलाना बिजनेस, टेंशन मत लियो बिल्कुल भी, तेरा अंकल अभी बैठा है। सिलेक्शन तो लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। उस उम्र में उस लड़की के माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो वो रिश्ता भी धीरे धीरे छूट गया। पर अंकल का ये बोलना टेंशन मत लियो बेटा मैं बैठा हूँ, ये आज तक नहीं भूला हूँ। लाइफ बहुत कम मौके देती है किसी के प्यार का एहसान उन्हें इज्जत दे के उतारने का। जिस इंसान ने तुम्हारी बुरे टाइम में सपोर्ट किया होता है, जब वो कोई छोटी सी चीज़ मांगता है या किसी चीज़ पे कहता है प्लीज़ इस बार मेरी बात मान ले, उस दिन अपना मूड, अपनी थकान, अपना अलग ओपिनियन बीच में ले आऊँ, इतना बुज़दिल नहीं हूँ मैं। कई बार किसी को मना ना कर पाना वीकनेस नहीं होती, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए उन्हें सीक्रेटली थैंक यू बोलने जैसा होता है। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने तुम्हें लव और सपोर्ट दिया था ऐसे टाइम पे। तुम भी अगली बार जब उन्हें मना ना कर पाओ ना तो साथ में थैंक यू भी बोल देना, सीक्रेटली नहीं, खुल के थैंक यू बोलते हैं इस बार।